मुफ्ती मौलाना अजहरी को 90% मुसलमान भूल चुके हैं। मैंने गिरफ्तार होते ही कह दिया था कि मुसलमानों भूलना नहीं, कई पोस्ट भी किया, कई दिन तक बताता रहा, याद दिलाता रहा। बड़े अफसोस की बात है मुसलमानों, तुम भूलते गए। मैं अकेला क्या ही याद करवा सकूंगा। बहरहाल जो मौलाना मुफ्ती अजहरी साहब के साथ हो रहा है, कानून का किस तरह से पूरा उपयोग करके एक सीधे साधे इंसान को सलाखों के पीछे सड़ने के लिए फेंक दिया गया है। जिस मौलवी को बिना किसी वजह, जिसने जो बात बोली नहीं, उस बात के ऊपर जेल में ठूसा गया, और जिस तरह से केस पर केस किए गए, ये खुद हमारी जहालत दिखती है दुनिया को कि हम क्या जाहिल हैं, मुसलमान क्या जाहिल हैं, ये हम नहीं कर सकते क्या? कितनी हेट स्पीच होती है, कितनी हेट स्पीच हो रही है। आज तक हमने किसी हिंदू संगठन के खिलाफ एफआईआर की? सुरेश चक्रवाणे हैं, खुला खुला वो तो अपने शो के अंदर मस्जिद नबवी की गुंबद पर मिसाइल गिरते हुए दिखाता है, काबे शरीफ की तौहीन करता है। आज तक मुसलमानों में हिम्मत हुई कि चलें एफआईआर करें? देश भर से बताइए कहां कहां एफआईआर हुई उस पर? नहीं हुई, की नहीं। हम खुद देख रहे थे भाई साहब, मौलाना अजहरी के लिए, मुफ्ती अजहरी साहब के लिए, मुझे आप बताइए, आपके मोहल्ले के मौलवी ने बोला? खुद जज कीजिए ना। आपके मोहल्ले के नेता ने बोला? कांग्रेस तो वैसे ही मुसलमान का नाम और मुसलमान वर्ड बोलने से डरती है, वो भी हिंदुत्व हिंदुत्व खेल रही है। आज हालात इतने खराब हैं कि मुसलमानों के लिए सभी खतरनाक हैं। देखना यह है बस कि कौन कम खतरनाक है। अजहरी, मुफ्ती अजहरी के साथ जो किया गया है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन लानत है उन मुसलमानों पर जो मुफ्ती अजहरी साहब को भूल गए हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहाई नहीं मिली, ऊपर से पासा की कार्रवाई कर दी गई है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मोडासा कोर्ट से कल जमानत मिली, शर्त लगाई गई कि पासपोर्ट जमा करवाइए, और फिर जूनागढ़ कलेक्टर का लेटर आया कि मौलाना को पासा की गई है, यानी कम से कम 3 से 1 साल तक की जेल। भाई साहब, मुफ्ती साहब को अहमदाबाद सेंट्रल जेल से वडोदरा जेल भेज दिया गया। जब सत्ता और प्रशासन मिलकर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने का इरादा कर लेते हैं तो कानूनी तौर पर किस कदर खेल हो सकता है, यह आपके सामने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का लाइव एग्जाम्पल है। उनके केस में पहले तो उनके एक जगह से केस करके मुंबई से गिरफ्तार करवाया गया, फिर जब पहले केस में जमानत मिली तो दूसरा केस कर दिया गया, दूसरी जगह एफआईआर किया गया और वहां से जमानत मिली तो तीसरी जगह एफआईआर कर दिया गया। जब आखिरकार आज मेडासा से भी उनको जमानत मिल गई तो जूनागढ़ के कलेक्टर ने अपनी उस ताकत का उपयोग किया जिस ताकत के बारे में, जिस कानून के बारे में हम जानते ही नहीं हैं। जो पासा लॉ है उसके मुताबिक पासा उस पर लग सकती है जिस पर आईपीसी की 3 धाराएं पहले से हों। तो पूरा खेल खेला गया जानबूझकर। ये एक ही व्यक्ति है, एक ही संस्था है, एक ही संगठन है, एक ही धर्म के लोग हैं जिन्होंने ये पूरा प्लान किया है। साफ नजर आ रहा है, साफ, कि 3 आईपीसी की धाराएं अलग अलग जगह से लगाओ और कलेक्टर साहब अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पासा लगा देंगे, जिसमें 3 महीने से 1 साल तक की जेल, कम से कम 3 महीने की तो जेल है ही। अब सवाल यह है, ये तो हो गया, मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो नहीं बोला उसका इल्जाम लगाकर उनकी जिंदगी को अंधेरे में डाल दिया गया। सवाल यह है कि अगर यही काम किसी हिंदू पंडित के साथ हो जाता, यही केस हिंदू पंडित पर होता, तो हिंदू समुदाय क्या करते? देख के ही क्या करते? सोच के ही दिल दहल जाएगा। आंख बंद कीजिए, हर जगह प्रदर्शन नजर आएगा। अबे जो बलात्कारियों के समर्थन में उतर के थाने का घेराव कर देते हैं, सोचिए वो क्या करते। लेकिन यहां भारत के मुसलमान मौलाना मुफ्ती अजहरी साहब के बारे में सोशल मीडिया पर भी बोलने से डर रहे हैं। कानून पर पूरा हमें विश्वास है, खिलवाड़ किया जा रहा है, खेलिए, लेकिन जो तोड़ने की कोशिश की जा रही है मुफ्ती अजहरी साहब के मामले को दिखाकर, एक एक करके ऐसे ही मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यही बात आपको समझानी थी। लेकिन पूरा यकीन है, मेरा ईमान है कि ना मौलाना मुफ्ती अजहरी टूटेंगे ना हम टूटेंगे। इतिहास रहा है मुसलमानों का भी, हमारे पैगंबरों का भी इतिहास रहा है कि हमें तो और हमारे पैगंबरों को सालों साल जेल में सड़ाया गया है, लेकिन ना उनकी नमाज रुकी, ना दीन रुका, ना इस्लाम रुका, ना उनका सर झुका। ऐसे ही इंशाअल्लाह अजहरी साहब का ना सर झुकेगा ना वो डरेंगे। और भारत के मुसलमानों के साथ जो खेल खेला जा रहा है, अल्लाह उस खेल खेलने वाले के साथ खेल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। मुफ्ती सलमान अजहरी का कोई हेट स्पीच नहीं है, किसी भी समुदाय को उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज उनकी जिंदगी को क्या बना दिया गया है आप देख रहे हैं। वो
आतंकवादी जो 2 स्टेट के बीच में दंगा फैलाने का पूरी प्लानिंग से काम कर रहा था, जिसका नाम मनीष कश्यप है, उसका हेट स्पीच सामने से दिखा देता हूं स्टेज पे खड़ा होकर। ये ऑन बेल है, शर्तों के साथ बेल आउट है और ये इस तरह की स्पीच नहीं दे सकता, लेकिन ये सीधा हेट स्पीच दे रहा है। ज्ञानव्यापी और दूसरी मस्जिदों को धमकी देकर मुसलमानों से कह रहा है कि छोड़ दो, खुद छोड़ दो तो अच्छा रहेगा। लेकिन इसके ऊपर पासा न टाडा न आडा न पाडा कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि हिंदू समुदाय से है ना। हेट स्पीच ये नहीं कहलाई। जो राम मंदिर था वो हमारा था और हमने ले लिया, अब बचा 2, ज्ञानवापी और मथुरा। प्रेम से दे दीजिए। राम जब समुद्र के किनारे बैठे थे और 3 दिन से विनती कर रहे थे तो समंदर ने रास्ता नहीं दिया, तो राम ने शस्त्र उठाया और कहा गया 3 दिन भी और भय भी न हो तो न भी। और जब भय दिखाया तो समंदर ने भी रास्ता दिया। कभी कभी हम सनातन धर्म के लोगों को भी भय दिखाने की जरूरत है। हाँ, ये हेट स्पीच नहीं है। उधर नरसिंहालैंड सरस्वती खुलेआम हिंदुस्तान के सबसे बड़े मदरसे दारुल उलूम देवबंद, जहां अंग्रेजी के साथ साथ भारत के संविधान के साथ साथ हर चीज पढ़ाई लिखाई जाती है, वो सिर्फ मदरसा नहीं एक यूनिवर्सिटी है मेरे दोस्तों। उस मदरसे को उड़ाने की ये बात कर रहा है, उस मदरसे को ये बिल्डोजर से गिराने की बात ये कर रहा है। और मेरा मानना यह है कि नरसिंहालैंड सरस्वती जो कहता है मोदी सरकार वो करती है, क्योंकि मोदी जी और उनकी पार्टी ऐसे लोगों को खुश करना ही चाहती है, क्योंकि ऐसे ही लोगों के नफरत फैलाने की वजह से आज बीजेपी लगातार जीत रही है। लेकिन कमाल की बात यह है मौलाना मुफ्ती अजहरी के ऊपर पासा लग गया है और ये जो रोज दंगा फैलाने का पासा फेंकते हैं इन पर कोई भी एफआईआर नहीं होती, न इनकी कोई गिरफ्तारी होती है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं। आज 22 फरवरी 2024 को दारुल उलूम देवबंद ने गजवाए हिंद की आधिकारिक घोषणा अपने एक फतवे के माध्यम से कर दी है। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हम सभी चाहते हैं कि आप एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बने। मेरा आपसे अनुरोध है, उन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं की हत्या का फतवा दिया है। इसका अर्थ यही है, शब्द जाल से भ्रमित ना आप खुद हो और ना ही हिंदुओं को भ्रमित होने दें, क्योंकि आप हिंदुओं की आशाओं के एकमात्र केंद्र बिंदु हैं। अगर आरपी और नेताओं की तरह शब्द जाल से हिंदुओं को भ्रमित करके खुश हो जाएंगे तो यह आपका और सारी कौम का दुर्भाग्य है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आपका बुलडोजर अब दारुल उलूम देवबंद तक पहुंचना चाहिए और आतंकवाद के इस वैचारिक केंद्र को जो पूरी दुनिया को मिटाने के लिए लड़ रहा है और घोषणा जिसने कर दी है 100 करोड़ हिंदुओं के आधिकारिक कत्ल की, हमारी बहन बेटियों की मंडी लगाने की, आपका बुलडोजर वहां पहुंचे और दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करके दिखाइए। मुसलमान कुछ लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन हिंदू संगठन मुसलमानों को कत्ल करने की, मुसलमानों को भगाने की, उनकी मसाजिद को शहीद करने की, उनकी धरोहरों को अपने हाथ में लेकर कब्जा करने की, मस्जिद के बाहर जाकर शोर मचाने की पूरी इजाजत देता है। उनको पूरा अधिकार है। ये न्यायिक तंत्र, ये जो सरकारी तंत्र है, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है।